हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हिंदी का पेपर मैंने तैयार कर लिया है साथियों। यहाँ पे आपको बता दूँ, समय आपका रहने वाला है साथियों 3 घंटे 15 मिनट। समय आपका यहाँ पे रहने वाला साथियों 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपका रहने वाला है। क्लास 10वीं का यहाँ पे मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, वो आपका मैक्सिमम आपका नंबर होगा 80 अंक का, और हिंदी विषय का शानदार पेपर है साथियों। इस पेपर का अगर आप तैयार करके जाते हो साथियों, मेरा ये मानो कि यहाँ पे आपके 75 प्लस का स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा। 75 प्लस का स्कोर साथियों कोई नहीं रोक पाएगा। 75% आपके आराम से आ जाएंगे हिंदी में। 80 में से बात करूं साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जिन प्रश्नों की अतिरिक्त खंड है उन सभी को एक साथ में आपको लिखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला अपठित गद्यांश आपका ये मिल गया आपको। और वीडियो के एंड तक बता दूंगा ये पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीट आपको देखना है। और पहले आपको प्रश्न देखना है किस प्रकार से आने वाला है आपका पेपर। तो यहाँ पे आपको बता दूं साथियों, मैं पीछे के 2-3 सालों के पेपर देखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं वो जीवन से संबंधित होते हैं साथियों। किससे संबंधित होते हैं? जीवन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे आपका अपठित गद्यांश यही आने वाला है, जीवन की सच्ची प्रगति क्या स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। इन सभी के उत्तर भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो पीडीएफ के रूप में उत्तर भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न यह हो गया। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर कितने पूछे गए साथियों? यहाँ पे पहला शीर्षक पूछा गया है, फिर उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन और पूछे गए। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन ये है, इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन और पूछे गए। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। पहला अपठित गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है, और शीर्षक साथियों आपको बता दूँ कि शुरू के 2 या 3 ही लाइनों में आपको शीर्षक मिल जाता है। पहली लाइन या दूसरी लाइन में आपका शीर्षक मिल जाता है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं। फिर अपन बात करते हैं अपठित काव्यांश भी आपको पूछा गया है, और अपठित काव्यांश फूलों से सूर्य से संबंधित आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अपठित काव्यांश आपका ये रहा, और इसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। अपठित काव्यांश का आपको शीर्षक पूछा गया है, तो यहाँ पे अपठित काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 6 नंबर से शुरू होता है, और यहाँ पे 10 अंक के अपठित काव्यांश से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 6 से शुरू होगा और 10 से यहाँ पे अपठित काव्यांश के पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे के 2 प्रश्न आते हैं जो आपके बुक से संबंधित होंगे। बुक से संबंधित यहाँ पे 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। किताब से संबंधित हैं दोनों प्रश्न जो आपको आने चाहिए। छोटे मोटे एमसीक्यू है, बस 2 वाले प्रश्न है। फिर अपन बात करते हैं निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान आपका है फूल, नदी, पक्षी, फूल आदि खालिस्तान संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है दो विशेषण शब्द किसी प्राणी या वस्तु की संज्ञा का बोध कराते हैं, उन्हें खालिस्तान विशेषण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जो अवयव क्रिया की विशेषता का बोध करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है उपसर्ग शब्द के खालिस्तान जुड़कर शब्द बदलते हैं। साथ ही पेपर इस प्रकार से आएगा, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग की जगह प्रत्यय भी आपको पूछ सकता है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। फिर अपन बात करें साथियों, 5वां है ऐसे शब्द जो किसी काल, लिंग, वचन आदि का अनुसरण नहीं करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। 6वां प्रश्न है रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में खालिस्तान क्रिया विशेषण अवयव है। यहाँ पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला स्वर संधि की परिभाषा पूछी गई है, और अव्ययभाव समास की परिभाषा, और आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ, आंख का आंधा नाम नैन सुखी लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, और फादर कामिल बुल के किस भाषा के राष्ट्रीय बनाने की चिंता करते हैं। 5वां क्वेश्चन यह हो गया। तीसरे में 5वां पॉइंट है परशुराम किस कारण से क्रोधित हुए हैं। यहाँ पे राम, परशुराम, लक्ष्मण संवाद आपको याद करना है। यहाँ पे बात का 7वां क्वेश्चन आपका बसंत रूपी बालक को प्रातः कौन जगाता है, और 8वां प्रश्न है भगत जी ने समाज में प्रचलित कौन सी मान्यताओं की चुनौती दी। 9वां प्रश्न है पुराणों में स्त्री शिक्षा का क्या उल्लेख क्यों नहीं मिलता है। साथियों आगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, तो इसी प्रकार के पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलते हैं। चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है। और आपका अगला प्रश्न है माता के अंचल पाठ का किसका चित्रण किया गया है। और आपका 12वां प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी खालिस्तान यात्रा वृत्तांत में भारत के किस क्षेत्र में यात्रा का वर्णन है। फिर अपन बात करें साथियों खंड ब की बात करते हैं साथियों। खंड ब, तो यहाँ पे आपका खंड ब आता है, और खंड ब में आपको 16 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 से लेकर 16 तक। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में लेखक ने अपने विज्ञान के बारे में क्या बतलाया है। और आगे है 5वां प्रश्न नारगे के धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई गई है। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको बताना है। 6वां क्वेश्चन है कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों हो उठी। 7वां प्रश्न है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन मास के सौंदर्य का संक्षेप में लिखिए। और 8वां प्रश्न है
कर्म वाच्य के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है लेखन की अंदाज में अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय आपको देना है। और फिर आपका 10वां प्रश्न आपका मिल जाएगा, बच्चे की दंतरुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 11वां प्रश्न आपका, कन्यादान कविता में बेटी की अंतिम पूंजी क्या क्यों कही गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे कन्यादान चैप्टर से, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। फिर अपन बात करते हैं, सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले लोगों को कैप्टन क्यों कहते हैं। और फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। और छाया मत छूना कविता में कवि ने यथार्थ को कठिन कहकर उसकी पूजा करने को क्यों कहा है। कवि नागार्जुन के जीवन परिचय और रचना को आपको संक्षेप में लिखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय आपको बताना है। यहाँ पे अपन बात करते हैं साथियों, 16 तक आपके क्वेश्चन हो गए। फिर अपन बात करते हैं 17वां प्रश्न आपका क्या ऐसा प्रसंग व्याख्या है। तो यहाँ पे जो फादर के जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। और यहाँ पे आपका प्रसंग व्याख्या करनी है इससे आपके गद्यांश की। इसके अथवा में यहाँ पे दिया गया है हादर साहब, तो यहाँ पे यह भी आपको कहना है, बादल गरजो घेर घोर गगन धुआंधार ओ है। तो यहाँ पे आपको यह अपठित पद्यांश पूछा गया साथियों। क्या पूछा गया है? अपठित पद्यांश पूछा गया, इसका आपको आंसर देना है। फिर अपन बात करें साथियों 19वां प्रश्न है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है। क्या कहना साथियों? उत्साह कविता का केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा का आपको सार आपको संक्षेप में लिखना है। 20वां प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व की उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में आपको लिखना है। फिर हम बात करते हैं साथियों 21वां प्रश्न आपका है, आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। क्या लिखना है साथियों? 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका पहला निबंध है, जिसमें प्रस्तावना आपको पॉइंट दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, विज्ञापन का बढ़ता प्रभाव है। यहाँ पे 4 निबंध आपको पूछे गए हैं। आगे आप बात करते हैं 22वां प्रश्न आपका क्या है, सभी को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने में बधाई पत्र आपको लिखना है। और कामिनी सिल्क साड़ी मिल सूरत को एक पत्र लिखिए, आदेश से भेजी गई साड़ियों को पैकिंग सही होने के खराब माल को वापस लेने का उल्लेख कीजिए। तो हमें देखिए पर्यावरण को प्रति जागरूक बनाने के लिए 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है साथियों। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या करना है साथियों? विज्ञापन तैयार करना है 50 शब्दों में, यह आपका विज्ञापन होना चाहिए। फिर बात करें रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? विज्ञापन आपको तैयार करना रक्तदान के लिए भी। तो यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर साथियों कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने इंग्लिश का पेपर बताया उसी प्रकार से आपको हिंदी का पेपर आपको हम बता देंगे। और यहाँ पे बता दूँ आपको साथियों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथियों ये आपको पेपर की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। और नीचे जो कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो साथियों। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े ताकि आपको पल पल की अपडेट जो गेस्ट पेपर आते हैं वो भी आपको मिल जाए। परीक्षा से पहले जो नाइट में पेपर आते हैं गेस्ट पेपर, उन पर वीडियो नहीं बन पाती है क्योंकि वो बहुत ही ऐसे समय पे आ जाते हैं जहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सीधा ही हम ग्रुप में डालते हैं वो पेपर की फोटो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। और इसका आंसर शीट आपके लिए वीडियो में मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF मिल जाएगी साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।